नवरात्र आने वाले हैं तो इसमें कैसे एक इंसान माँ के साथ जुड़ सकता है? आप कैसे माई से जुड़ सकते हैं ये तो अलग विषय हो गया। ये तो मनुष्य इस भौतिक जगत में भूल जाता है कि हम देवताओं से जुड़े हुए हैं। बहुत कंटेंट में ये बोला जा रहा है कि ये बहुत खतरनाक साल है, बच के रहें। ये स्तंभन कारिणी शक्ति है। जैसे हमारा जीवन माई ने धन्य कर दिया, आपका जीवन भी धन्य कर देगी। माँ बगलामुखी कलयुग में इतनी शक्तिशाली क्यों मानी गई? कलयुग में नहीं, ये तो हर एक युग में शक्तिशाली रही। इनसे बड़ा तंत्र किसी का नहीं। कोई आसान तरीके हैं जिससे एक अपना रोज पूजा अर्चना की और हम माँ के साथ जुड़े रहें? तो अगर आप अपना कर्म नित्य प्रति अच्छे से कर रहे हैं, भगवती उसी में प्रसन्न हो जाती है। कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि आचार्य जी चालीसा आपने बताइए, क्या चालीसा से हो जाएगा? नवरात्र के दिन में हम दीपदान कैसे कर सकते 9 दिन आप इसको रिपीट करें। आप धनवान ना बन जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। हैं? ओवरऑल अगर देखें तो नेगेटिविटी को कैसे हटा सकते हैं अपने से? माँ भगवती का एक श्लोक आप दिन में 24 घंटे जपा करें। शत्रु और नेगेटिविटी हमेशा दूर रहे। आचार्य जी, जैसे लोन है किसी के पास, कर्जे में डूबे हुए हैं, तो पहले उससे निकल जाए, फिर और धन वर्षा की तरफ वो बढ़ेंगे, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज है? देखिए, अगर कर्ज में आप डूब गए हैं, पहली बात तो ये आप ही की गलती थी। थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जानना चाहिए। जय श्री महाकाल, जय माई की। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और जोरदार पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नवरात्र की। बात होगी कि नवरात्र पे कैसे पूजा अर्चना की जा सकती है, कैसे माई की पूजा की जा सकती है, कैसे आप धन, करियर और अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। माँ बगलामुखी की आराधना कैसे कर सकते हैं, अगर आप साधक हैं तो भी, और अगर आप साधक नहीं हैं तो भी कैसे जुड़ सकते हैं आप माई के साथ। और जब भी माँ भगवती, माँ बगलामुखी की बात जब होती है तो आपको पता है कि ऑथेंटिक जानकारी और बहुत ही ज्ञान की बातें आपको कहाँ मिलती हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं श्री केशव दत्त शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जय माई की, जय माई की, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय माई की। जय माई की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी यात्राओं के बीच में हमारी ऑडियंस के लिए समय निकाला। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्र आने वाले हैं तो इसमें कैसे एक इंसान माँ के साथ जुड़ सकता है? देखिए, जब बोला जाता है माँ भगवती योनि स्वरूपा है, माँ कामाक्षी, माँ बगलामुखी योनि स्वरूपा है, तो सबसे पहले समस्त दर्शकों को मैं साधुवाद देता हूँ। आप हमारे चैनल को काफ़ी देखते भी हैं, सराहते भी हैं और आपका जीवन परिवर्तित हो भी रहा है माई की कृपा से। नवरात्र आने वाले हैं, आप कैसे माई से जुड़ सकते हैं ये तो अलग विषय हो गया। माई से हम जन्म से ही जुड़े हुए हैं, युगों युगों से जुड़े हुए हैं, कल्प, मनवंतर और कालांतर तक जुड़े रहेंगे हम माई से। ये तो मनुष्य इस भौतिक जगत में भूल जाता है कि हम देवताओं से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि सृजन शक्ति वही है, गर्भ में वही धारण करती है, भोजन, पानी, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि सब उसी के माध्यम से प्राप्त होता है। तो नवरात्रों में आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि शास्त्र से उठाया हुआ ज्ञान वैसे ही वैसे आपको परोस दिया जाए, उसमें कोई लाग लपेट ना हो। आज भगवती के बहुत चैनल भी चल रहे हैं, खूब दुकानों पे माई का ज्ञान बट रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल शास्त्र संगत सिद्ध पीठों और ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठों का ज्ञान, गुरुओं का ज्ञान, ये सब बिल्कुल विशुद्ध पद्धति से, विशुद्ध शंकराचार्य पद्धति से हम देने की कोशिश करते हैं। नवरात्र आने वाले हैं, 22 सितंबर अश्विन प्रतिपदा से नवरात्र शुरू हो जाएंगे और इस बार माँ भगवती राजराजेश्वरी आ रही है हाथी की सवारी। अच्छा। हाँ, तो ये जितना भी आप समय देख रहे हैं जो चल रहा है 2025 का, बहुत अच्छा समय नहीं रहा है। तो ये 2025 में जो अश्विन नवरात्र, शारदीय नवरात्र आने वाले हैं, हाथी की सवारी पे भगवती आएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से नवरात्र हस्त नक्षत्र तक प्रवेश करने वाले हैं और 22 तारीख को रात्रि में 1:22 से शुरू होके 23 को 2:55 तक रात्रि में ये तिथि चलेगी। लेकिन उज्जैन पंचांग और काशी के पंचांग के हिसाब से हम उदया तिथि लेते हैं, तो 22 से ही नवरात्र माने जाएंगे। अच्छा। 22 से ही नवरात्र हैं। 10 दिन के नवरात्र होने वाले हैं इस बार, लेकिन 22 तारीख से नवरात्र हैं। अब हस्त नक्षत्र और दूसरा माँ हाथी की सवारी पे आ रही है, शुभ रहेगा। अच्छा। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको डरा रहा है यूट्यूब पे, मत देखिए। बहुत कंटेंट में ये बोला जा रहा है कि ये बहुत खतरनाक साल है, बच के रहे, मतलब बहुत सेंसेशन क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। देखिए, युगों युगों से, सालों साल से महामारियां आती थी, तूफान, भूकंप, बाढ़, सुनामी आती थी। आज मल्टीमीडिया का जमाना आ गया तो आपको पता लग रहा है। तो इसीलिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।
आप बार बार इतने पॉडकास्टों में हमने बताया, नवरात्र पर मैं दोबारा बता रहा हूं, आप क्यों भूल जाते हैं? जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीडयन्तीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्याम दीपजम नमामि। ये स्तंभन कारिणी शक्ति है। अर्थात परम विष्णु ने सृष्टि बचाने के लिए जब मां त्रिपुर सुंदरी ललिता राजराजेश्वरी की तपस्या करी, तब मां भगवती बगलामुखी पीताम्बरा महामाई प्रकट हुई, उनके हृदय से प्रकट हुई। तो और उनका कार्य क्या रहा? माई क्या करती है? उस तूफान को, उस दैत्य को स्तंभित कर लिया, रोक लिया। तो जितने भी तूफान हैं, अनल अनिल विप्लव गहरावे, विप्लव अनल अनिल, बाढ़ अग्नि तूफान लैंडस्लाइड, सबको भगवती रोक सकती है। तो इस कलयुग में अगर आपको लगता है कि आपको मृत्यु का भय सता रहा है, नवग्रह परेशान कर रहे हैं, आप पहाड़ों पे रहते हैं, हिमाचल उत्तराखंड में रहते हैं, आप पूजिए माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी को। जैसे हमारा जीवन माई ने धन्य कर दिया, आपका जीवन भी धन्य कर देगी। और केवल भाव, विशुद्ध भाव, और कुछ नहीं चाहिए भगवती को। तो ये स्तंभन कारिणी शक्ति है। कलयुग में जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो माई रोक देंगी। तो इसलिए माई की शरण में तुरंत आ जाइए, आप शिव शक्ति की शरण में तुरंत आ जाइए। और आज इस पॉडकास्ट में हम वो सब ज्ञान बताएंगे जो हमारे बाकी पॉडकास्ट में नहीं बताया गया है। कुछ नया हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नवरात्रों में आप भगवती से कैसे जुड़ सकते हैं, जो महामाई महास्तंभन कारिणी बोलते हैं, महास्तंभन कारिणी। तो माई की साधना सेवा से जुड़ जाइए। आप देखिए, आप शतायु होंगे भाई, आप शतायु होंगे, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। आप पूजा उपासना जप साधना करके तो देखिए गुरु सानिध्य। जी। तो आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि माई आपको हर विपदा से बचा सकती है, और ये साल भी बताया जा रहा है कि बहुत ही डेंजरस है, नेचुरल डिजास्टर्स भी हमें देखने को मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ मैन मेड कैलामिटीज भी हैं, जैसे एक्सीडेंट्स और ये सब भी बढ़ते जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति को डर तो है, भय तो है कि यार मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या कुछ इनिशियल स्टेप्स क्या हो सकते हैं कि हम कैसे माँ की साधना शुरू करें? देखिए, सबसे पहले तो कुंभ राशि में राहु का उदय हो गया है, शनि वक्री चल रहे हैं। 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, उस समय वो वायु तत्वीय राशि में थे, अब वो जल तत्वीय राशि में है। विध्वंस तो ज्यादा होगा, लेकिन माई अपने साधक को बचा लेती है, माई अपने बालक को बचा लेती है। कोई भी विपदा होती है, माँ तुरंत बच्चे को गोद में ले लेती है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरा, देखिए, हिमाचल क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में जितने भी देवता आते हैं, शरीर में भी जो योगिनियां यक्षिणियां आती हैं, उन्होंने बोला है कि देव स्थानों को पर्यटन स्थल ना बनाएं, अगस्त मुनि की झील को दूषित ना करें, मणि महेश को दूषित ना करें, ठीक है। उज्जैन जाएं, बगलामुखी मंदिर जाएं, कामाख्या मंदिर जाएं, बालाजी जाएं, दूषित ना करें, रील बनाने के लिए ना जाएं, आप भाव से जाएं। हमारे दादा दादी नाना नानी के टाइम पे क्या होता था, अगर हरिद्वार की बात होती थी, गढ़मुक्तेश्वर की बात होती थी, या किसी भी तीर्थ की बात होती थी, तो उस दिशा में देखते ही सर श्रद्धा से झुक जाता था। आज लोग घूमने जा रहे हैं। घूमना तो क्या है, आपको भी पता है, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ से, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, उन्होंने गाड़ी उठाई, पहाड़ों पे निकल गए। वो घूमना क्या है, आपको भी पता है, भोग संभोग है वो, और क्या है, आप सबको पता है। तो तीर्थों को गंदा करना, जो व्यक्ति ये नेचुरल डिजास्टर उन लोगों को हाथ नहीं लगाएगा जो गुरु के प्रति, भगवती के प्रति, ईष्ट के प्रति, माता पिता के प्रति, 3 काल की संध्या त्रिसंध्या के प्रति और तीर्थों के प्रति श्रद्धा रखता है, वो बच जाएगा। और धरती माता के प्रति, बिल्कुल सही बात है। और गौ माता। और जो व्यक्ति व्यभिचार में है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जो मांसाहारी है, जो तीर्थों का, संतों का, गुरुओं का, महामंडलेश्वरों का अपमान करता है, शंकराचार्यों का भी अपमान करता है, उसको देखना पड़ेगा कि उसका कहीं पतन ना हो जाए, अस्तित्व ना खत्म हो जाए। तो ये मेन इसमें एक देखने की बात है। जी आचार्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग नेचर को, भगवान को, अपने माता पिता को, इन सबको रिस्पेक्ट करके चलते हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि माँ बगलामुखी कलयुग में इतनी शक्तिशाली क्यों मानी गई है? आप भी बोलते हैं और मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा है, तो थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। देखिए, माँ भगवती राजराजेश्वरी पीताम्बरा महामाई स्तंभन कारिणी शक्ति है। मैं बार बार बता चुका हूँ पॉडकास्टों में। वल्गाहा की देवी है, निवारण की देवी है, निवारण कर देती है अपने भक्त की समस्या का। मेघनाथ, लक्ष्मण की जो शरीर था, बर्छी लग के जब घायल हुए थे लक्ष्मण जी, उसको उठा नहीं पाया। सूर्य चंद्र को इन्होंने पकड़ा हुआ है, धारण किया हुआ सृष्टि के कल्याण के लिए। नवग्रहों की भागदौड़ इनके हाथ में है। तो जिस भी माध्यम से आपके जीवन में कष्ट आ सकता है, भगवती उसका खात्मा कर देती है।
और उसको पलट देती हैं अपने दास के लिए, अपने भक्त के लिए। तो ये हमें देखना पड़ेगा। अब आप एक दूसरे बिंदु पे आ जाइए। दूसरा बिंदु क्या है? कलयुग में नहीं, ये तो हर एक युग में शक्तिशाली रही है जी। आप देखिए कितनी सुंदर बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी। श्री राजराजेश्वरी सबसे पहले षोडशी है, 16 वर्ष की कन्या है। अच्छा। जब वही बड़ी होती हैं तो वही बन जाती हैं फिर त्रिपुर महासुंदरी। और त्रिपुर महासुंदरी की साधना उपासना से परम विष्णु के माध्यम से माँ भगवती दुर्गा और माँ भगवती त्रिपुर महासुंदरी की लाडली है माँ बगलामुखी। उनके हृदय विंद से, हृदय चक्र से माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी का उद्भव हुआ। आप देखिए, जो त्रिपुर महासुंदरी के हृदय में वास करती है, हाँ। उनके चरणों की सेवा का अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आप कितने भाग्यशाली हैं। आपको ये देखना पड़ेगा। श्री राम ने पूजा, रावण ने पूजा, द्रोण ने पूजा, अश्वत्थामा ने पूजा, भगवान श्री कृष्ण ने पूजा, अर्जुन से साधना करवाई, कर्ण ने पूजा, कार्तिकेय ने पूजा। जी। तो इसलिए इनको चंद्रमोहिनी भी बोला गया, त्रिविद्या भी बोला गया, क्योंकि 3 देवियां इनमें समाहित हैं। अच्छा। हाँ, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकालिका, और ये पराविद्या भी बोली गई है। सारा तंत्र इनके अंडर में आता है। इनसे बड़ा तंत्र किसी का नहीं। बहुत खूबसूरत। आप ये डाकनी भी हैं, शाकनी भी हैं, योगनी भी हैं, यही वैष्णवी हैं, यही महाकाली है, यही छिन्नमस्ता है, यही तारा है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मास्वरूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी शक्ति ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी भुवनेशी जगन माता पार्वती सर्वमंगला। तो हर एक कल्प में ये पूजित है, हर एक कल्प में पूजित है। अब आप देखिए, मैं आपको एक दूसरा ज्ञान बता देता हूँ। आप पढ़िए रुद्रयामल तंत्र पढ़िए, हाँ। गौरी शंकर संवाद पढ़िए, कुलार्णव तंत्र पढ़िए आप, ठीक है, मच्छिंद्र सहित नाथ संहिता पढ़िए, मंत्र महोदधि पढ़ेंगे आप, शंकराचार्यों के ग्रंथ पढ़ेंगे, उड्डयन तंत्र है, रावण संहिता है, कालिका महापुराण है। इनको जब आप पढ़ेंगे, उसमें ललिता सहस्त्र नाम की जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें तंत्र राज तंत्र में पढ़ेंगे, इन सब में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इतनी 2025 की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको किसी धाम पे जाने की आवश्यकता नहीं है, समस्त धाम आपके अंदर समाहित है। ये आपका पूरा शरीर ही षड्यंत्र बन जाएगा अगर आपने इस बात को ध्यान से सुना। ठीक है, उत्तम, मध्यम, अधम 3 तरह की साधनाएं बताई गई हैं। मैं आपको उत्तम साधना का विवरण परिचय दे रहा हूं, जो तर्क संगत और शास्त्र में लिखा हुआ है। जी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, महाप्रलय जब होती है, जब सृष्टि का सृजन होता है, उसके बाद जब महाप्रलय आती है, उस प्रलय की साक्षी केवल एक परमेश्वरी है, पराशक्ति, आदि पराशक्ति। और उस संसार को देने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाप्रलय के समय भगवती के याचक बन जाते हैं। अगर आप ये समझ लें तो आपको पता लग जाएगा कि हम इस लौकिक जगत में भी माँ के गर्भ से आए हैं, परालौकिक जगत में भी हमारा सृजन माँ भगवती कर रही है, और वही योनि स्वरूपा है। माई क्या बोलती है? देवी अथर्वशीर्ष में क्या लिखा हुआ है? अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगतम। मतलब ये प्रकृति पुरुष का जो समागम है, सृष्टि है, वो मैं ही हूँ। पर ब्रह्म परमेश्वर, वेदों ने जिसे पर ब्रह्म परमेश्वर बोला, वो मैं ही हूँ। उसके बाद माई क्या बोलती है? शून्यम चा शून्यम चा, अर्थात कि शून्यों की भी शून्य हूं मैं। वो जो ब्लैक होल की हम बात करते हैं, वो भी माई के नख के समान हो जाता है तुच्छ। फिर माई क्या बोलती है? अहम विज्ञाना विज्ञाने, समस्त विज्ञान, समस्त आयुध, शस्त्र, अस्त्र सब मेरे अंदर है। पाशुपतास्त्र मेरे अंदर है, ब्रह्मास्त्र मेरे अंदर है, सब मेरे अंदर है। मुद्गर में माई के हाथ में है। उसके बाद भगवती बोलती है अहम ब्रह्मा ब्राह्मणी वेदतव्य, मैं ब्रह्मा की ब्राह्मणी हूं। ज्ञान में सबसे ज्ञानेश्वरी, सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा, सबसे बड़ी देवी है ज्ञान मार्ग की। अपने साधक को योग और भोग तुरंत प्रदान करती है माँ राजराजेश्वरी बगलामुखी पीताम्बरा महामाई, अगर गुरु कृपा है। मैं देखने वाले समस्त दर्शकों से बोलूंगा, किसी भी मंत्र का जाप बिना गुरु दीक्षा के ना करें, आप फंस जाएंगे, फिर वो व्यक्ति आपको निकाल नहीं पाएगा। ऐसे बहुत केसेस हमारे पास आते हैं। अच्छा। केवल चालीसा पढ़ें, केवल स्तोत्र पढ़ें, केवल आरती करें,
हाँ। गुरु दीक्षा होती है, क्रम दीक्षा होती है, हाँ। एकाक्षरी मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र, आगे हाँ। बिना गुरु दीक्षा के कभी महाविद्याओं के मंत्रों का जाप ना करना। ओके। इसलिए तो गुरु शिष्य परंपरा है। हाँ। ये गुरु शिष्य परंपरा क्यों बना गई? भगवान श्री कृष्ण गुरु के पास जाते हैं, श्री राम वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, रावण के भी कोई ना कोई भगवान शंकर गुरु रहे हैं। और उसके बाद परमेश्वरी क्या बोलती है? अहम पंचभूताना पंचभूतानि, मतलब ये पंच महाभूत जो हैं वो मेरे द्वारा ही प्रसारित और प्रचारित है। अहम अखिलम जगतम, मतलब ये जो जगत आपको दिखता है वो मेरे अंदर ही समाहित है। तो आप और हम यहाँ जो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हम उन्हीं के अंदर समाहित हैं। ये परिकल्पना बहुत बड़ी है, बड़े बड़े कल्प युग मनवंतर निकल जाते हैं, हम इसको समझ ही नहीं सकते। बहुत गहरा, ये पॉडकास्टों का विषय नहीं है, इसको हम समझ ही नहीं सकते, आप समझिए। तो इसलिए जो लोग इस ज्ञान को, भगवान शंकर बोल के गए हैं, अशाक्तम मरणम भवेत, मतलब शक्ति के ज्ञान को अशाक्त को नहीं बताया जा सकता। इसलिए आज तक हमने इस परंपरा का पालन किया है और मरते दम तक हम इस परंपरा का पालन करेंगे। जिसके पास दीक्षा नहीं है उसको मैं कोई भी गुप्त ज्ञान नहीं बताता। ये मेरे गुरु का वचन है, मैंने दिया उनको। मैं केवल सामान्य ज्ञान बताता हूं ताकि आपका जीवन सुधरे। मैं कोई भी षटकर्म, मारण, मोहन, विद्वेषण, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन का ज्ञान किसी को नहीं बताता। मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। गुरु जिम्मेदारी का काम है, भक्त का तो आनंद ही अलग है, दास का, साधक का। देखिए हमें मंत्र जब से अच्छा क्या लगता है? हमें माई के मंदिर में झाड़ू पोंछा लगाना मंत्र जब से ज्यादा अच्छा लगता है। ये भाव है, ये भाव आप कैमरे में बैठ के नहीं समझ सकते हैं। तो साधक बनके, भक्त बनके रहने में जब माई आदेश करेगी तो दीक्षा भी हो जाएगी लोगों की, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आप इस मार्ग पे चल रहे हैं। इधर उधर लेफ्ट राइट पॉडकास्टों में क्या बताया जा रहा है, ये तो स्पिरिचुअल एल्गोरिदम आता है और जाता है, ये कुछ नहीं है। जिसको वो चुनती है वही उसके समीप पहुंच सकता है। ये पूरा जगत सुन ले जी। आचार्य जी, जैसे माई की कृपा ना हर वक्त महसूस होती है, मुझे भी होती है क्योंकि मैं माई की साधक हूँ, माँ भगवती की। तो क्या ये सच है कि वो हर क्षण माँ आपकी रक्षा करती है? देखिए, अब आप 2 लाइनें संस्कृत की दोबारा सुनिए। आजकल तो संस्कृत सब भूलते ही जा रहे हैं, लेकिन हम तो संस्कृत पे पलते हैं। माई की खाते हैं, माई की गाते हैं। देखिए, माँ भगवती के लिए क्या लिखा हुआ? आपने रक्षात्मक विधान के बारे में पूछा। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले च नले पर्वते शत्रु मध्य अरण्य शरण्य त्राहि माम परमेश्वरी। विवादे, कोई भी संकट हो, विषादे, कोई भी आपदा हो, प्रमादे प्रवासे, भीड़ में, और जब आप अकेले हैं आलस्य में या दुख में, कष्ट में। जले च नले, मतलब जल अनल, अग्नि और जल, शत्रु मध्य, रक्षा तो एक ही परमेश्वरी कर सकती है। और उसी को आप महाचंडिका, ओम नमो भगवती चंडिका बोल दीजिए, उसी को आप बोल दीजिए वैष्णवी। वही वहां हिमालय पे बैठी हुई, वही कटरा में बैठी हुई, वही वहां पे पहाड़ों पे बैठी हुई क्या कर रही है? नॉर्थ से आने वाले, उत्तर से आने वाले समस्त तूफानों को बांधे हुए है। और वही अष्टमातृकाओं में पूजित वैष्णवी है। वही जब आप पूर्व में जाएंगे गौड़ प्रदेश में नीलांचल पर्वत पे, तो वहां से आने वाले समस्त संकटों को माँ भगवती कामरूपिणी वहां पे स्थित है। गुजरात में जाएंगे तो वहां अंबाजी स्थित है। साउथ में जाएंगे कांची क्षेत्र में ललिता त्रिपुर महासुंदरी स्थित है। और जब आप मध्य में आएंगे तो माँ भगलमुखी राजराजेश्वरी उज्जैन श्री महाकाल के साथ स्थित है। तो रक्षा तो देवियां ही कर रही। आप देवताओं के स्थानों को पूजित करें, आप देवताओं के मंत्रों का जाप करें। क्या बोला गया माई के लिए? वादी मूकती रंकती शितिपति विश्वानर शीतती क्रोधी शाम्यति दुर्जन क्षिप्रानुग खंजती। रक्षा तो यही कर सकती है। शेष विशेष महेश दिनेश गणेश सब इनकी पूजा करते हैं। मैंने सारे नाम आपको बता दिए। शेष विशेष महेश दिनेश रमेश सब इनकी पूजा करते हैं। इंद्रादि देवताओं ने इनके स्तोत्रों की रचना की है। इंद्रादि देवता, मैंने पहले भी बताया था, इनके सामने नतमस्तक है कि आप हमारी सृष्टि का पालन कीजिए। हम तो सृष्टि का पालन करने में समर्थ ही नहीं है। तो अगर आपको रक्षा चाहिए तो माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी के दरबारों में जाइए और आप देखिए किस तरह से रक्षा होती है। कोर्ट केसेस जीत जाते हैं आप, कोर्ट केसेस जीत जाते हैं। बैंक लोन नहीं देती है, आपका किसी का पीआर अटक जाता है, लोग बहुत जाते हैं विदेशों में, किसी को हेल्थ इशू है। इतने छोटे छोटे प्रयोग हम बताते हैं, गुरु शास्त्र सम्मत प्रयोग बताते हैं। देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सारे मैनिफेस्टेशन रखे रह जाते हैं जब भगवती की कृपा है। बिल्कुल। काफी लोग बोलते हैं कि साउथ में पैर करके मत सो,
उज्जैन महाकाल साउथ में विराजे हुए हैं, मुख देखिए उनका। और देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आज इस चैनल के माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप एक बात जरूर सुनिए, अगर आपके गुरु नहीं है, आप देवी साधना में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, आप गुरु हो सकता है आपके प्राचीन समय से चले आ रहे हो, पूर्व जन्म से कोई मिल जाए, भगवान शंकर ही आपके गुरु बन जाए, हाँ, ठीक है, वो कृपा हो सकती है। कई बार आपके पिता भी आपके गुरु हो सकते हैं, अगर आप उस क्रम से आ रहे हैं। गुरु, शिक्षा गुरु, सदगुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको नहीं पता है, इतने सारे यंत्रार्चन होते हैं, बगलामुखी यंत्र के अर्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। बगलामुखी कल्प विधान में आप जाएंगे, वहां 10 दिशा नहीं, वहां 11 दिशाओं का वर्णन है। 10 दिशाओं का वर्णन नहीं है, 11 दिशाओं का वर्णन है। 11वीं दिशा का भोग कहाँ देंगे आप, अगर गुरु नहीं होंगे तो? आपको कौन बताएगा कि हिलीम मंत्र क्या है? आपने हिलीम की जगह हलाम पढ़ दिया, हुलूम पढ़ दिया, डाकनी शाकनी का मंत्र होगा, पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, हाँ, बच के रहना पड़ेगा। बच के नहीं रहना पड़ेगा, समस्त ज्ञान गुरु में समाहित है। एक गुरु की जरूरत है, मेंटोर आपका होना चाहिए। हमारे सदगुरु तो बहुत शक्तिशाली सदगुरु हैं। जी। सदगुरु भगवान जो हमारे थे, माँ बगलामुखी पीताम्बरा महामाई के सर्वोच्च साधक, जड़ों को हिला देने वाले साधक। उसके बाद कई शिक्षा गुरु हमारे हुए। तो इसलिए ज्ञान गुरु के पास है। हिलीम को आपने हिलाम पढ़ लिया तो नुकसान है, हुलूम पढ़ लिया तो नुकसान है। कौन बताएगा कि न्यास, कीलक, कवच क्या होता है, आसन का महत्व क्या है, माला का महत्व क्या है? माला सीधी भी चलाई जाती है और अपनी रक्षा के लिए उल्टी भी चलाई जाती है तंत्र शास्त्र क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ कोई वैष्णव ज्ञान में नहीं दे रहा। तंत्र शास्त्र में चाहे आप वामाचार करते हैं, शम्याचार, मिश्राचार, नवाचार, कोलाचार, दक्षिणाचार, माला सीधी भी चलाई जाती है और अपनी रक्षात्मक विधान में उल्टी भी चलाई जाती है। कौन बताएगा आपको? कोई यूट्यूब, कोई पॉडकास्ट नहीं बता पाएगा। जी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए बोला गया ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपदम दर्शितम, जो मार्ग दिखा दे तस्मै श्री गुरु मेरमा। तो ये गुरु का महत्व है। आचार्य जी, जैसे एक इंसान अपने गृहस्थ जीवन में है, तो वो अपने ऑफिस दुकान जाने से पहले एक आरती करता है, दिया जलाता है, पूजा पाठ करता है, सिंपल। तो वो क्या इस जीवन शैली में भी माँ के साथ जुड़ सकता है? कि कोई आसान तरीके हैं जिससे एक अपना रोज पूजा अर्चना की और हम माँ के साथ जुड़े रहें? देखिए ऐसा है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवती के साथ आप सदा जुड़े हैं, लेकिन विशेष फलों की प्राप्ति के लिए विशेष आप उपचार करते हैं। आज मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, ये वैष्णव पूजा नहीं, ये तंत्र है। अच्छा, ये तंत्र के 5 प्रकार हैं, जिनको हम बोलते हैं पंचार्चन, या पंचामनाय अर्चन, या हम इसको बोलते हैं पंचोपचार पूजन। वैदिक पद्धति या वैष्णव पद्धति क्या है? होम हवन। तो अगर आप अपना कर्म नित्य प्रति अच्छे से कर रहे हैं, भगवती उसी में प्रसन्न हो जाती है। ओके। कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि आचार्य जी चालीसा आपने बताइए, क्या चालीसा से हो जाएगा? हनुमान चालीसा पे तो पूरी दुनिया चल रही है, चालीसा से ही हो जाएगा? चालीसा से ही होता है। नमो नमो पीताम्बरा भवानी बगलामुखी नमो कल्याणी भक्त वत्सला शत्रु नशानी नमो महाविद्या वरदानी। आप एक बात दोबारा सुन लीजिए, आपके जीवन के जो कष्ट हैं, आपके जीवन के जो संताप हैं, आपके जीवन की जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो सब आप समाप्त करने के लिए केवल माई से जुड़ें, और किसी से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हम किसी को नहीं जानते, नहीं जानना चाहते हैं। हे सर्वेश्वरी, हम किसी को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। किस मंत्र की आवश्यकता है? ये सबसे बड़ा मंत्र है। किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है भाव भक्ति करने के लिए। अच्छा, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सारी भाषाएं भगवती से ही निकली है, सारी व्याकरण माई से निकली है, माँ तारा तारणी से। तो कहने का तात्पर्य है, जो जिस भगवती ने समुद्र मंथन के समय भगवान श्री महादेव, जो मृत्युंजय महादेव हैं, भगवान शंकर देवादिदेव हैं, नीलकंठ महादेव, जब उन्होंने विषपान किया तो यहाँ उनको जो पीड़ा हुई उसको मिटाने के लिए माँ तारा तारणी उनकी माता बन के आई, उन्हें दुग्ध पान कराया बालक रूप में। तो जो शिव का ही पोषण कर ले, जो शिव को ही बाल स्वरूप में, तभी तो बोलते हैं पटुक भैरव का मंत्र, बाल शिवाय विद्महे काली पुत्राय धीमहि, तो बाल रूप में भी आ गए वो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ भगवती से निकला है। आप देखिए, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नवरात्र के उपाय तो हम आपको बता ही देंगे। आप संस्कृत अलग विषय है, सीखिए, अच्छी बात है। आप
तारतम्य बनाइए देवता से, देवता के साथ बैठना शुरू कीजिए। हे ये बोलिए आप, ये लाइन आप बोल के देखिए, हे भगवती राजराजेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी। हे राजराजेश्वरी। आप देखिए, अगर आप जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, नवरात्र का समस्त फल प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माई तुरंत आपकी सुनना शुरू कर दे, हाँ। आप अपनी क्षमा मांगना शुरू कर दो माई से बस। हे भगवती राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी विश्वेश्वरी माहेश्वरी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। त्राहिमाम मतलब माफी, क्षमा, क्षमा, रक्षा, क्षमा रक्षा। हे भगवती अखिलेश्वरी राजराजेश्वरी सर्वेश्वरी विश्वेश्वरी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। आप ये बोलना शुरू कीजिए, 108 बार शुरू कर दीजिए डेली। आप देखिए, आपको पता लग जाएगा आचार्य केशव शर्मा सही बताते हैं गलत बताते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये आप करके देखिए इसको। हमारे पास तो बहुत इतने प्रूफ हैं, इतने सारे लोग संपर्क करते हैं, क्या क्या उनको लाभ होता है। जिसको विश्वास है उसको तुरंत लाभ होता है, जिसको विश्वास नहीं है उसको कभी कहीं से लाभ नहीं हो सकता। तो माँ भगवती आपकी रक्षा करने के लिए, शत्रुओं का भक्षण करने के लिए, तंत्र परतंत्र का नाश करने के लिए, अपने बालक की सदा रक्षा करने के लिए बैठी हुई है। आप उसको पहचानिए तो सही। हाँ, आपको महसूस होने लग जाएगा। आप उसको पहचानिए, गुरु करा देंगे आपको महसूस। आपके जीवन में वो छोटे छोटे बदलाव ऐसे दिखेंगे आपको। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दोबारा बोल रहा हूँ, कृपया करके ज्ञान सुने, हम दीक्षा नहीं देते हैं। हाँ। हमारे पास बहुत कॉल आते हैं, ठीक है। ये जो माई का रस है, माई का जो चरण है, हम किसी से बांट ही नहीं सकते। दीक्षा देकर हमारा ही पतन नहीं करना हमें। अच्छा, मैं ज्ञान मार्ग पे हूं ना। हाँ। हम ज्ञान मार्ग पे, हम ज्ञान प्राप्ति करेंगे, हम ज्ञान मार्ग पे हैं। जब माई का आदेश होगा दीक्षा हो जाएगी लोगों की। कहने का तात्पर्य है, मुझे किसी का गुरु बनने में कोई आनंद की प्राप्ति नहीं है। मैं अपने आनंद को, जो भगवती के साथ मेरी पूजा उपासना साधना है, इस आनंद को मैं किसी से नहीं बांट सकता। मैं माई के लिए स्वार्थी हूँ, माँ मेरी है। तो आप भी ये भाव रखिए ना। हाँ, आप भी ये भाव रखिए। हाँ। आप ज्ञान लेना चाहते हैं, हाँ। शिक्षा गुरु के नाते हम आपको सब बताते हैं। शिक्षा गुरु के नाते हम आपको सब बताते हैं, तो आचार्य के नाते हम आपको सब बताते हैं। तो आप ज्ञान लीजिए, आगे बढ़िए। जी आचार्य जी, जैसे आपने शास्त्रों से जुड़ा ज्ञान भी हमें दिया और माई की जो स्वरूप के बारे में थोड़ा सा बताया, और आप जैसे आपने मंथन के बारे में बताया, तो मैं खोती जा रही हूँ इसके अंदर और थोड़ा सा और जानना चाहूंगी कि माँ के स्वरूप को थोड़ा सा और आप बता सकते हैं क्या? देखिए, कथाएं तो आपने काफी सुनी होंगी, भगवती कैसे प्रकट हुई। अब स्वरूप को समझ लेते हैं, ठीक है। एक लोक है मणिमंडप, जिसमें साधक जाने को तरसते हैं। ब्रह्मलोक से भी ऊपर माना गया है। अच्छा। मणिमंडप लोक में भगवती राजराजेश्वरी क्षीर सागर के बीच में विराजमान है, रत्न जड़ित सिंहासन पे। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में मुद्गर, एक हाथ में पाशु हंटर, जिससे सारे नवग्रह डरते हैं, और दूसरे हाथ में शत्रु की जीवा। 2 भुजा वाला रूप भी है, 4 भुजा वाला रूप भी है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीडयन्ति, वाम भाग, लेफ्ट राइट हैंड है, ठीक है। गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्याम दीपजम नमामि। स्वरूप ऐसा है, जब भगवती प्रकट हुई, करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि सूर्यों की कांति लिए हुए प्रकट हुई। अच्छा। भुजा सहस्त्र अस्त्र निराले, ये बोला गया है शास्त्र में। भुजा सहस्त्र अस्त्र निराले। रूप ऐसा था कि इंद्रादि देवता भी भयभीत हो गए, स्तंभित हो गए, आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, क्योंकि यही मोहिनी है, यही स्तंभनी है, यही प्रत्यंगिरा है, ठीक है। तो इसलिए यही मंगल चंडी है। तो स्वरूप ही ऐसा है कि पूरे जगत को मोहित कर लेने वाली पराशक्ति परमेश्वरी। तो वो आपको क्या प्रदान नहीं कर सकती है। योग और भोग, मैंने आपको पहले भी श्लोक बताए हैं पुराने पॉडकास्टों में, योग और भोग दोनों दे सकती है। बोलते हैं ना, भोगश्च मोक्षश्च करेस्थे श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम। सब मिल सकता है आपको इनकी साधना के माध्यम से। और हम तो डेली नित्य देख ही रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो माई से जुड़े हैं, उनको क्या मिल रहा है। बिल्कुल। तो भगवती सर्वसुलभ है, नित्य नित्य, सब देने में माई सब दे सकती, मतलब भोग और योग, मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी जी सकते हैं, पैसा भी पा सकते हैं, करियर भी अच्छा ले सकते हैं, अच्छे रिश्ते, प्यार, मतलब सब कुछ आपके पास आ सकता है अगर आप एक साधना के रास्ते पे देखिए, माई क्या है, माई की साधना करने वाले का राहु अपने आप अच्छा हो जाता है। अच्छा। अब राहु अच्छा हो जाता है तो आपको भोग मिलेगा। फिर भगवान शंकर क्या है, भगवान शंकर आपकी सारी वासनाएं तृष्णाएं ले लेते हैं। अच्छा। वो भी वैराग्य मार्ग पे ले जाते हैं। माई आपको सब दे देती है, और फिर आप इतना भर जाते हैं, फिर आप बोलते हैं वानप्रस्थ हो जाओ, वैरागी बन जाओ। मार्ग दोनों का एक ही जगह जाएगा, मार्ग एक ही जगह है।
कोई जल यात्रा कर रहा है, कोई वायु यात्रा कर रहा है, मार्ग एक ही है, लेकिन भोग और योग की साधना है। आप ये देखिए, ये साधना भोग और योग की साधना है। आप एकाक्षरी मंत्र जप रहे हैं या चतुराक्षरी जप रहे हैं, अलग अलग मंत्रों को जप रहे हैं गुरु सानिध्य में, तो भोग और योग की साधना है। जी जी जी। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, तो जिन लोगों पे दीक्षा है वो कैसे माँ की पूजा अर्चना करें? पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर उस पे भी बात करेंगे कि जिन पे नहीं है तो वो कैसे करें। चलिए हम दोनों ही बता देते हैं। देखिए, अगर आपके पास दीक्षा है तो वो तो फिर हमारा विषय नहीं है, वो तो आप अपने दीक्षित गुरु से पूछिए। अच्छा, ठीक है। अलग अलग गुरुओं की अलग अलग कुलाचार परंपरा होती है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर कोई हमसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईमेल करता है, कॉल करता है, जो भी करता है, बहुत मुश्किल से ले पाते हैं हम, बातचीत तो कम हो पाती है यात्राओं में, तो उनको अगर वो बोलते हैं कि हमने यहाँ से दीक्षा ली है, तो हम बोलते हैं आप अपने गुरु से संपर्क करो, क्योंकि मुझे तो सामने वाले गुरु को सम्मान देना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब क्या है? अगर आपके कोई गुरु है तो वो तो मेरे लिए भी पूजनीय है। तो गुरु आपको बताएंगे गणेश मंत्र लगेगा, गुरु मंत्र लगेगा, बटुक लगेगा, मंत्र लगेगा, न्यास लगेगा, कीलश लगेगा, कवच लगेगा, कौन कौन से न्यास होंगे, हृदय न्यास होगा, कर न्यास होगा, ऋषि न्यास होगा, सब बताएंगे। कवच कौन सा होगा, ब्रह्मास्त्र माला मंत्र होगा, खड़ग माला मंत्र होगा, गुरु बताएंगे। इतना तो मैं बोल भी रहा हूँ आज। गुरु बताएंगे क्षमा प्रार्थना कैसे होगी। गुरु आपको इतना भी बताएंगे, अगर आपके पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक दीक्षित गुरु हैं जिनके सानिध्य में आप साधना कर रहे हैं, तो गुरु बताएंगे कि आचमन वैदिक होगा या तांत्रिक आचमन होगा, शुद्धिकरण जो होता है। अच्छा, हाँ, आचमन केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः होगा या फिर तांत्रिक आचमन होगा, विद्या तत्वाय नमः स्वाहा, शिव तत्वाय नमः स्वाहा, आत्म तत्वाय नमः स्वाहा। आचमन कौन सा होगा ये भी गुरु बताएंगे। तो ये सारी चीजें जग जाहिर करने वाली नहीं है। जिनके पास दीक्षा नहीं है उन पे आ जाते हैं। हाँ, ठीक है। उनके जिनके पास दीक्षा नहीं है वो 2 स्तोत्र है माँ भगवती राजराजेश्वरी के, उन स्तोत्रों को पकड़ लीजिए आप। ठीक है। बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र, माँ भगवती के 108 नाम, या तो आप विष्णुयामल तंत्र से जो आया उसको पढ़िए। ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी महामत्स्य महाकोरमा महावाराह रूपनी। महामत्स्य इस सृष्टि से पार लगाने वाली, महाकोरमा समुद्र मंथन कुर्म पे हुआ था, कछुए पे हुआ था, समस्त धनु उसमें समाहित है। महामत्स्य महाकोरमा महावाराह रूपणी, वराह रूप भी भगवान विष्णु का देखो सम्मिलित है। महामत्स्य महाकोरमा महावाराह रूपणी। या फिर आप रुद्रयामल तंत्र में जाइए, ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बगलामुखी शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला, या इसको पढ़िए। अच्छा। नवरात्र के 9 दिनों में 108 पाठ नित्य करें आप। 108 पाठ नित्य करने से भगवती आपको समस्त कला, समस्त सिद्धियां, समस्त मनोरथ आपके पूरे कर देगी। इन मंत्र में से किसी एक मंत्र को आप पकड़ लें और 108 बार उसे नवरात्र में रोज आप एक जाप माला करें। ये स्तोत्र है, पूरा स्तोत्र मैंने नहीं बताया आपको। पीडीएफ में मिल जाएगा, स्तोत्र है। इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। भगवान शंकर ने आरती, चालीसा, सहस्त्रनाम, शतनाम को अपने शाप से बाहर रखा। भगवान शंकर ने जन कल्याण के लिए मंत्रों को कीलित किया कि कोई इनका दुरुपयोग ना कर सके। तो इन 4 चीजों को, चालीसा, आरती, शतनाम, सहस्त्रनाम, इनको बाहर रखा। ये कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है। मंत्र में जब आप जाएंगे, नाम जप नहीं, मंत्र जब आप करेंगे जहाँ बीज मंत्र हैं, बीज मंत्रों के लिए आपको दीक्षा की आवश्यकता है। जी। अब ये जो समाज और सृष्टि जितनी भी है वो माई में समाहित है। क्यों? देखिए, जब आप शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो प्रकृति पुरुष भगवान, ये प्रकृति पुरुष का समागम ही सृष्टि है। और आप जब बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ेंगे, ये लाइन मैंने किसी पॉडकास्ट में आज तक नहीं बोली, भगलिंग समख्यान देवी भगलिंग निवेशिता भगलिंग सपूजा भगलिंग समाधुर्या। ये क्या है? ये तो गुप्त है, लेकिन आप जब सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि काली, कपाली, कराली यही है, वनिता भी यही है, विनीता भी यही है। तो सब इनके इर्द गिर्द घूमता है। अगर कोई नहीं जान पाया तो वो अभागा है, और माई ने जिस पे कृपा कर दी वो जान जाएगा, और वो इन संसार के चक्रों से छूट के माई के चरणों में मणिमंडप लोक में समाहित हो जाएगा। आचार्य जी, पिछले पॉडकास्ट में कई सवाल आए थे कि दीपदान के बारे में थोड़ा बताएं। तो नवरात्र के दिन में हम दीपदान कैसे कर सकते हैं? देखिए, हर देवता का दीपदान होता है। माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी का दीपदान
जो तांत्रिक दीपदान होता है वो बिना दीक्षा के किया जा सकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप धन संबंधी समस्याएं आपको है, धन नहीं है, नौकरी नहीं है, कर्जा है, तो आप दीपदान कैसे करेंगे आप सुन लीजिए। आप 36 दिए मिट्टी के लेंगे, वो घी से भरे होने चाहिए, गाय के घी से, क्योंकि धन के लिए आप कर रहे हैं। और उनमें थोड़ी थोड़ी पीली सरसों, हड़ताल आता है उसका पाउडर, थोड़ा थोड़ा गुग्गल डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। अच्छा। और पीली सरसों, हड़ताल, गुग्गल, और उसमें आप 2 लौंग, 2 इलायची और एक कपूर का टुकड़ा 36 दियों में ये डालेंगे और माँ भगवती को ब्रह्मास्त्र रूपणी अर्थात बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र के 108 पाठ करते हुए अर्पित करेंगे। 36 दिए आपने माई को अर्पित किए, डेली आपको करना पड़ेगा। अच्छा, 108 पाठ? हाँ, डेली 36 दिए। हाँ, 36 दिए। आप देखिए, ये वैष्णव साधना नहीं है, ये साधना भाव की, तंत्र साधना है, सात्विक तंत्र की साधना। उन 36 दियों को कल भी आप काम ले लो, दोबारा बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनको जो हमने सामान उसमें सामग्री डाली वो आपको नहीं लगानी पड़ेगी, बाती नहीं लगानी पड़ेगी। महाविद्याओं की साधना में लंबी बाती लगेगी, फूल बाती, खड़ी बाती नहीं लगानी, लंबी बाती लगेगी, और उसकी अग्नि प्रज्वलन जो होगा भगवती के समक्ष होगा। वो 36 दिए अर्पित करें, माई के सामने स्तोत्र शतनाम स्तोत्र 108 बार पढ़ें, 9 दिन आप इसको रिपीट करें। आप धनवान ना बन जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये हमारी पहली साधना थी जो हमने सबसे पहले करी थी, बगलामुखी दीप दान। और अगर शत्रुओं से परेशान है, तंत्र से परेशान है, कोर्ट केसेस से परेशान है, सारा प्रोसेस सेम रहेगा। दियों में सरसों का तेल आ जाएगा, घी की जगह तिल का तेल आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया तांत्रिक दीपदान शत्रुओं के लिए। और जो आपने सामग्री बताई एक बार रिपीट कर देंगे? सामग्री है गुग्गल, कपूर, लौंग, इलायची, हड़ताल। ठीक है, ये इन सब से बनेगा दीपक। और आपको ध्यान रखना है कि गोल बाती नहीं, आपको लंबी बाती चलेगी। जी जी, ठीक है। तो ये तो आपने कोर्ट केसेस और शत्रुओं के लिए भी बता दिया। आचार्य जी, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और हम अपने आसपास भी देखते हैं, तो लोग नेगेटिविटी से बहुत परेशान है कि ये मेरे साथ ऐसे करता है या उसके साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो नेगेटिविटी को कैसे हटा सकते हैं अपनी जिंदगी से? देखिए, ऐसा है, शत्रु या शत्रुता, माँ भगवती राजराजेश्वरी शत्रुता का ही नाश कर देती है। अच्छा, हाँ, शत्रुता हटानी है, शत्रु आपको साइड करना है, आपको परेशान ना करे, आपको रक्षात्मक विधान करना है कि मेरी रक्षा हो। हाँ, ये इस जगत की जो नेगेटिविटी है, इस भौतिक जगत की जो नेगेटिविटी है, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो या वो किसी भी जीव के रूप में हो या वो कोई भाव हो, नेगेटिविटी से अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो माँ भगवती का एक श्लोक आप दिन में 24 घंटे जपा करो जी। कोई माला, कोई आसन की आवश्यकता नहीं है, मन में ही जपा करो। सोने से पहले, उठने के बाद आप हमेशा जप सकते हैं। गंभीराम च मदोन्मत्ताम, गलत हो गया, आप हमेशा जप सकते हैं। मुद्गरम दक्षिणे पाशम वामे जीवाम च वज्रकम पीतांबर धर्म सांद्र दृढ़ पीना पयोधरा। ये नीचे लिख देंगे हम आपके लिए। मुद्गरम दक्षिणे पाशम वामे जीवाम च वज्रकम पीतांबर धर्म सांद्र दृढ़ पीना पयोधराम। शत्रु और नेगेटिविटी हमेशा दूर रहेगी आपसे। अच्छा, तो आचार्य जैसे कोई ये मंत्र नहीं बोल पा रहा है, तो क्या हम इसका ऑडियो अपने पास रख लें और उसे चलाएं, तो इससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलेगी? बिल्कुल सही, आप ये भी कर सकते हैं, ऑडियो भी आप कर सकते हैं, और हम भी आपके लिए ऑडियो बना देंगे हमारे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे चालीसा हमारे चैनल पे बगलामुखी चालीसा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 6 से 7 लाख बार उसे देखा, आप उसे देखिए बिल्कुल, और सुनिए, टैग कर देंगे इस वीडियो में, टैग कर देंगे, आप सुनिए उसको, और ठीक है, हम आपके लिए बना देंगे। इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। मुद्गरम दक्षिणे पाशम वामे जीवाम च वज्रकम पीतांबर धराम सांद्र दृढ़ पीना पयोधराम। ऐसा रूप कि शत्रु भी परास्त हो जाए। जी, तो ये ऑडियो आप रिपीट पे चला सकते हैं और जब आप सुनेंगे बार बार तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा रेमेडीज पे और जानना चाहेंगे आपसे कि मनी को लेकर कोई और रेमेडीज हैं या कोई मंत्र है, क्योंकि सबको पैसा तो चाहिए। देखिए, धन जीवन की आवश्यकता है, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए। तो माँ भगवती बगलामुखी लक्ष्मी स्वरूपा ही है, नारायणी शक्ति है। धन इनसे ज्यादा तो कोई दे ही नहीं पाया है, जैसा हमारा ज्ञान है जितना। तो अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरा मंत्र, इन मंत्रों में दीक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्तोत्र की लाइनें हैं, ये श्लोक है। गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम, सोने वाली कांति है इनकी, धन वर्षणी धनदा देवी है ये। गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम। कमल आसन पे बैठी हुई 4 भुजा वाली जितनी भी देवियों धन देती हैं।
अच्छा, गंभीराम, हाँ, गम 4 भुजा पे है। हाँ, गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम। गजलक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी, धनलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सबकी कृपा आपको इससे मिल जाएगी। मिलेगी। अच्छा, बहुत खूबसूरत। आचार्य जी, जैसे लोन है किसी के पास, कर्जे में डूबे हुए हैं, तो पहले उससे निकल जाए, फिर और धन वर्षा की तरफ वो बढ़ेंगे, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज है? देखिए, अगर कर्ज में आप डूब गए हैं, पहली बात तो ये आप ही की गलती थी, कोई बात नहीं, माँ ये नहीं देखती, ठीक है। अगर आप कर्ज में डूब गए हैं, आप सिद्ध बगलामुखी यंत्र कहीं से प्राप्त कर लीजिए, नहीं है तो आप हमें भी संपर्क कर लेना। हम सब ये देते नहीं, लेकिन आप, भगवती की कृपा हो जाए, आपको कहीं ना कहीं से 2, 4, 5 उपलब्ध करा सकते हैं। आप उस सिद्ध यंत्र पे, बगलामुखी यंत्र पे यंत्र लेपन होता है। अच्छा, जो व्यक्ति, जो मैंने अभी आपको मंत्र बताए, उन्हीं मंत्रों के माध्यम से या बगला स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र के माध्यम से घी, हल्दी, केसर, इत्र, ओके, गाय का घी, हल्दी, केसर, इत्र, सबको मिला के माँ भगवती के यंत्र पे अर्चन करता है 9 दिन नवरात्र में या 365 दिन, उसको धन की कमी नहीं होती, कर्ज मुक्ति हो जाती है उसकी। अच्छा, ये आप देखिए 4 कितना चीजें। अच्छा उपाय है। हाँ, और नवरात्र में करेंगे तो शक्तियाँ नवरात्र में ज़्यादा, करिए 9 के 9 दिन। बढ़ेंगी। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो गंगा जल, हाँ, इत्र और किसी भी तरह के फूल, कनेर हाँ, के फूल, गुड़हल के फूल आपके पास हैं, गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, उनको उसमें डाल लीजिए, इत्र डाल लीजिए, हाँ, दूध डाल लीजिए, थोड़ा सा घी, हल्का सा घी मिलाइए उसमें, ठीक है। सुगंध के लिए अगर, अगर आता है, चंदन, अष्टगंध, हल्दी, केसर मिला लीजिए मिश्रित, उसे यंत्र का अभिषेक करिए, माई की यंत्र का, इन्हीं मंत्रों अच्छा, से। आप देखिए क्या कृपा होती है, करके देखिए आप। हम आपको सांत्वना नहीं दे सकते, हम आपको उपाय दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भगवती का साधक सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, सर्वगुणी हो जाता है अगर वो माई के सानिध्य में रहे। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी समस्या आप बेचारे नहीं है, बिल्कुल। यहाँ सारे समाधान हैं। आप माई से जुड़िए, भगवती कृपा करेगी और आप सशक्त हो जाएंगे। आचार्य जी, पैसे पे बात हो गई, थोड़ा सा आकर्षण के लिए भी कुछ बताएंगे, क्योंकि हर किसी को होता है कि हम बेहतर दिखें, जैसे भी हैं उससे और बेहतर दिखें, थोड़ा सा उसको बताइए। देखिए बहुत सिंपल उपाय तो नहीं है, लेकिन सालों साल चलने वाला उपाय है। कहीं से आप मालती के फूल और करवीर के फूल ढूंढ लीजिए। अच्छा, बहुत बड़ा तांत्रिक उपाय मैं बता रहा हूँ। मालती के फूल या करवीर के फूल अगर नहीं मिले तो जपा के फूल, मतलब गुड़हल, हिबिस्कस भी चल जाएगा। अच्छा, उसमें आप 4 तरह के इत्र मिलाइए। किस तरह से? आप करवीर, मालती या गुड़हल या तीनों या कोई भी आपको मिल जाए, उन फूल को सुखाकर पाउडर बनाकर उसमें गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र, दोनों में से कोई एक। 4 इत्र, गुलाब, अच्छा, चंदन, केसर, नाग चंपा के इत्र मिला लीजिए ओके, और 9 दिन भगवती के सामने उसको एक कटोरी में रख दीजिए आप, और उसी से माई को तिलक लगाइए। सर्व सिद्ध हो जाएगा, उसको आप लगाइए। कई बार क्या होता है, उस तिलक को आप लगा नहीं सकते, ऑफिस जाते हैं, यहाँ लगा लीजिए, ब्रह्मांड पे यहाँ लगाइए, अच्छा, यहाँ लगाइए, कर्ण के पीछे लगाइए, नाभि पे लगाइए। आप देखिए लोग आप ही के पास बैठे रहेंगे हमेशा, आपके ही पास बैठे रहेंगे, आप ही परेशान होके बोलेंगे जाइए। ये इतने कितना, आकर्षित हो आप जाएंगे। देखिए कितना कितना सम्मोहन है भगवती में, कितना सम्मोहन है। जब आप प्रत्यंगिरा के ग्रंथों को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, सर्वमोहना सम्मोहना जगत वशंकरी महाविद्या परमेश्वरी। जैसे आपने बताया कि हमें 4 तरह के इत्र लेने हैं और इन 3 फूलों में से कोई भी एक मिल जाए, एक मिल जाए या तीनों तीनों मिल मिल जाए, जाए। हाँ, उनको सुखा लेना है, पाउडर बना लेना है। अच्छा, गुड़हल, गुड़हल है, करवीर का फूल होता है, मालती का फूल। मालती, इसका इंग्लिश नाम भी बता मैडम सकते हैं? इंग्लिश नाम तो है, लेकिन हम तो अनपढ़ है ना, इंग्लिश में हम कैसे बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे वो बहुत ज्यादा। करवीर, हाँ, करवीर गुड़हल, है, मालती है, गुड़हल, गुड़हल को हिबिस्कस बोलते हैं, हाँ, क्योंकि हम भी कभी कभी हिबिस्कस की चाय पी लेते हैं, आजकल अच्छा, चल रही है हाँ, बहुत हाँ, हिबिस्कस हाँ, टी। हाँ, ज्यादा हमें ज्ञान नहीं है उसका, लेकिन ठीक गुड़हल है, को हिबिस्कस बोलते हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक भी मिल जाए तो अब वो आप हाँ, मिला के टीका बनाएं, माँ के अंग्रेजी, आगे हाँ, रखें। अंग्रेजी में अनपढ़ है हम, अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती हमें। नहीं, जो आपको आता है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। उसका टीका माँ को अर्पित करें और फिर खुद उसको हाँ, लगाएं। और चरणों में ये, लगाएं माई को, अच्छा, माई को चरणों में लगाएं। हाँ, ठीक है। और आपने बहुत अच्छा एक टिप दिया है कि अगर आप ऑफिस जाते हैं या कोई ऐसा जॉब है जो कैमरा के सामने, तो सर पे नहीं लगा सकते तो हाँ, ब्रह्मांड पे लगाएं। ब्रह्मांड बोलते हैं इसको, सहस्त्रार्थ यहाँ लगा लीजिए, कर्ण पल्लवों के पीछे लगा लीजिए, यहाँ हाँ, एडम्स एप्पल पे लगा लीजिए, यहाँ पे वाह, ये बहुत नाभि पे लगा सकते इम्पोर्टेंट हैं, है। मूलाधार चक्र पे। आचार्य जी, बहुत सारी चीजें हमने कवर की, थोड़ा सा हेल्थ पे भी बताएंगे कि कोई स्विच वर्ड्स हैं, जैसे आप हमेशा बताते हैं कुछ देसी स्विच वर्ड्स जो बहुत काम आते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बहुत कारगर रहे, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए स्विच वर्ड्स, देसी स्विच वर्ड्स, लोगों ने जब बाहर के स्विच वर्ड्स बताए तो हमने शास्त्रों से देसी स्विच वर्ड निकाले, लोगों को बहुत लाभ भी हुआ।
अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हैं और हेल्थ को बेटर बनाना चाहते हैं, आप अपना ओज तेज बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं प्राण शक्ति बढ़े, मेडिसिन असर करें, बिल्कुल, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपकी ओवरऑल हेल्थ वेल बीइंग हेल्थ अच्छी हो जाएगी। विनीता वनीता, विनीता वनीता, विनीता वनीता, अच्छा, विनीता वनीता, विनीता वनीता, ये दोनों साथ में आपको बोलने हैं, विनीता वनीता। ये माई के नाम है? माई के नाम है ये। अच्छा, आप इसको यूज करिए और देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। तो ये हम कभी भी बोलते रहें? कभी भी कर सकते हैं। वनीता विनीता, विनीता वनीता, विनीता वनीता। जी जी। तो नेम फेम मनी के लिए भी कोई स्विच वर्ड है? देखिए, नेम फेम मनी के लिए आपको जो देवी का नाम बोलना है, अगर आप चाहते हैं आप छा जाएं ऑफिस में, नेम फेम मनी, आप रातों रात स्टार बन जाएं। रातों रात स्टार बनने का मतलब ये है, रातों रात स्टार बनने का मतलब ये है कि आपके काम से आपका नाम हो जाए। चंद्रप्रिया, 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 चंद्रप्रिया। आचार्य जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें ज्ञान दिया, शास्त्रों का ज्ञान दिया, साथ साथ प्रैक्टिकल टिप्स दी, और आज के जमाने में जो हमें जरूरत है, जैसे कि स्विच वर्ड्स जो बाहर के हमारे ज्ञान में आए जा रहे थे, इंटरनेट पे भी आ रहे थे, उसको भी आपने हमारे शास्त्रों से निकाल कर हमारे लिए इजी रेमेडीज दी, शास्त्रों से जुड़े स्विच वर्ड्स दिए और माई के बारे में बताया। बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है ये एपिसोड है और हम सबके बहुत काम आएगा। आखिरी में कोई संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, ज्ञान आपको मिल चुका है, रेमेडीज आपको मिल चुकी है, योनि मुद्रा और अलग मुद्राओं की भी टॉपिक आप देख चुके हैं हमारे पॉडकास्टों पे। अब माई की साधना में लग जाइए। माँ भगवती चामुंडा, राजराजेश्वरी, पीताम्बरा, महामाई, त्रिविद्या, सिद्धविद्या, जगत वशंकरी देवी हैं, चंद्रमोहिनी, राजराजेश्वरी, यही ज्वाला है, यही अम्बा है, यही कामाक्षी, कामरूपणी है। सदा कल्याण, भक्त का सदा कल्याण करती है, भक्त वत्सला है। आप गुरु सानिध्य में जुड़ जाइए। अगर आप बगलामुखी ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना चाहते हैं, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच होता है, आप उसको धारण कर सकते हैं, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। वो हम नवरात्र में केवल देते हैं, आपके कल्याण के लिए देते हैं, जांच परख के देते हैं, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। आप वो भी धारण कर सकते हैं। आप जब पूजा पाठ होम हवन के लिए संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, चालीसा पढ़िए। आप तो जितनी चालीसा पढ़ेंगे, जितना स्तोत्र पढ़ेंगे, जितना आप गुरु चरणों का, माई के चरणों का सानिध्य लेंगे, कोई नेचुरल क्लैमिटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप शतायु रहेंगे और भगवती की सदा सर्वदा आप पे कृपा रहेगी। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत ये कॉन्वर्सेशन रही आचार्य जी। और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई सजेशन है जो आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड में हम कवर करें, तो वो भी कमेंट में हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम गुरुजी से आपके लिए उसके जवाब दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य केशव दत्त शर्मा जी। जय माई, जय माई, जय माई।